Hello friends, in today's short video, we are here to learn about arthritis. So without wasting any time, let us start. So first of all हम देखेंगे कि arthritis क्या होता है, ठीक है. What is arthritis? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जहाँ कहीं भी आपको, ठीक है, आइटिस, मान लीजिए कोई टर्म है उसके लास्ट में अगर आपको आइटिस दिख गया, ठीक है, तो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है. तो जहाँ कहीं भी आपको आइटिस वर्ड दिख गया लास्ट में, ठीक है, तो समझ जाइए वहाँ इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है, ठीक है. तो यहाँ पे हम देखेंगे अर्थराइटिस. अर्थराइटिस रिफर टू इन्फ्लामेशन. इन्फ्लेमेशन किस चीज़ का? वन और मोर जॉइंट, मतलब एक या एक से ज़्यादा जॉइंट का अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थराइटिस. जिसकी वजह से क्या होगा? पेन होगा, दर्द होगा, ठीक है. स्टिफनेस. स्टिफनेस का मतलब होता है कि जो बोन है या फिर जो जॉइंट है वो बहुत कठोर हो जाएगा, ठीक है. और ये वर्शन, मतलब जो है कि वक्त के साथ जैसे जैसे एज आपकी बढ़ेगी तो ये और ज़्यादा ख़राब या फिर जो है वो बदतर होता चला जाएगा, ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ की. तो सबसे जो मेन कॉज होता है वो एजिंग. जैसे जैसे क्या होता है ना कि एज बढ़ती रहती है, उसी अकॉर्डिंग जो है क्या कि यहाँ पे जो जॉइंट होते हैं ना, वहाँ पे जो है वो पेन स्टिफनेस जो है वो बढ़ती रहती है. और बहुत से ऑटो इम्यून जो डिजीज़ेस होती हैं, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है. देखो, ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब होता है कि एक ऐसी डिजीज़ जिसमें जो है हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है ना, वो हमारे बॉडी के जो हेल्दी सेल होते हैं उन पे ही अटैक करने लगती है, ठीक है. उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस. रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है? ये एक तरह का क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है जो कि अफेक्ट करता है किसको? हमारे जॉइंट को. और स्पेशली जो है हमारे हैंड और फीट के जो जॉइंट्स होते हैं उनको क्या करता है? अफेक्ट करता है, ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे वियर एंड टीयर. वियर एंड टीयर की वजह से जो है ये और भी जो है ये कॉज होता है, ठीक है, जिसमें आपका ऑस्टियो अर्थराइटिस आ जाएगा. ऑस्टियो अर्थराइटिस जो है ये एक तरह का डीजेनरेटिव जो है जॉइंट डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे टिश्यू होते हैं जॉइंट पे वो ब्रेक डाउन होते हैं ओवर टाइम. क्योंकि हमने पहले ही देखा कि ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहेगी वैसे वैसे जो है आपका ये डीजेनरेटिव डिसऑर्डर जो है वो इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उसके बाद अगर कहीं इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके वजह से भी हो सकता है, या फिर जो है इंजरी हो जाए उसके वजह से भी हो सकता है, ठीक है. उसके बाद हम बात करें इसके साइन और सिम्टम्स की, ठीक है. तो यहाँ पे जो है जॉइंट में पेन होगा, स्टिफनेस होगी, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे स्वेलिंग भी हो जाएगी. स्वेलिंग के साथ साथ आपको रेडनेस भी है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा गर्म महसूस होगा, ठीक है. जो जॉइंट अफेक्टेड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ये देखिए यहाँ पे जो है इन्फ्लेमेशन वो हो गया. यहाँ पे जो जॉइंट है वहाँ पे देखिए आपको इन्फ्लेमेशन जो है वहाँ पे आपको यहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, ठीक है. अब देखिए जब आपका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, क्योंकि अब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो है जो प्रॉपर अमाउंट में हमको रेंज मिलती थी अपने जो है लेग को एक्सपेंड करने के लिए, फ्लेक्सन या एक्सटेंशन करने के लिए, या फिर जो हमारे हैंड है उनको फ्लेक्सन एक्सटेंशन करने के लिए, एबडक्शन रोटेशन जितने भी टाइप के रोटेशन होते हैं उनको करने के लिए, तो उनका जो रेंज ऑफ मोशन है वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज़. जो नॉर्मल था उससे कम हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? इसकी डायग्नोसिस की. तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे. उसके बाद हम ब्लड टेस्ट करेंगे जिसमें जो है आप रोमेटॉइड फैक्टर देखेंगे. उसके बाद सीआरपी मतलब सी रिएक्टिव जो प्रोटीन है उसको एनालिसिस करेंगे. उसके बाद इमेजिंग कराएंगे, या फिर इसके लिए हम एक्सरे करा सकते हैं, या फिर जो है हम एमआरआई कराएंगे, ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मेडिकेशन, क्या क्या मेडिकेशन जो है हम अर्थराइटिस में दे सकते हैं. तो सबसे पहले जो है हम पेन रिलीवर देंगे, ठीक है. उसके बाद एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो है ना ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होते हैं जिनको हम नेसेट्स बोलते हैं. इनका जो मेन काम क्या होता है ना, इनका जो मेन काम होता है वो रिड्यूस करेंगे किसको? यहाँ पे पेन को. मान लीजिए पेन है उसको रिड्यूस करेंगे, यहाँ पे आपको रेडनेस है उसको रिड्यूस करेंगे, यहाँ पे स्वेलिंग होती है उसको भी रिड्यूस करेंगे, और लास्ट में क्या जो है फीवर अगर आ जाता है इसकी वजह से तो फीवर को भी क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, ठीक है. और ये जो ड्रग है ना ये आपको अवेलेबल होते हैं ओवर द काउंटर ड्रग, ठीक है.
ओवर द काउंटर ड्रग का मतलब होता है कि ऐसे ड्रग जो कि कोई फिजिशियन ही आपको दे सकता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ओवर द काउंटर ड्रग। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, मतलब कौन कौन सी ड्रग जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। तो इसमें आपको आइबुप्रोफेन, ठीक है, यहाँ पे आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, यहाँ पे नेप्रोक्सिन दे सकते हैं, या फिर जो है आप यहाँ पे डाइक्लोफेनेक देख सकते हैं। ये 3 मेडिकेशन जो होती हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हैं जिनको आप यूजली दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्या, डीमार्ट। डीमार्ट क्या होता है, यहाँ पे जो है आप देखेंगे ये है आपका डीमार्ट। तो डीमार्ट का मतलब होता है डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीमार्ट, ठीक है। तो ये डीमार्ट जो होती हैं एक ग्रुप ऑफ ड्रग होती हैं जो कि ट्रीट करती हैं किसको, रोमेटॉइड अर्थराइटिस को भी, और जितने भी टाइप के ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं किससे, हमारे अर्थराइटिस से, उनको जो है ये क्या करती हैं, वो ट्रीट करती है, ठीक है। उनको हम बोलते हैं डी मार्ट्स। उसके बाद हम जो है क्या करेंगे, और अगर हम बात करें कि कुछ इंपॉर्टेंट जो डी मार्ट्स हैं, तो सबसे पहला जो डी मार्ट्स है वो हो जाएगा आपका मीथोट्रेक्सेट, यहाँ पे मीथोट्रेक्सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सल्फासेलाजीन जो है, और यहाँ पे जो है ये सब जो दवाइयाँ हैं वो, और यहाँ पे एक दवाई और होती है एडिलीमुमैब। ये जो है 3 जो है आपके यहाँ पे डीमार्ट्स होते हैं जो कि आपका जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जो कि मोस्ट कॉमनली जो है अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, या फिर जो है ऑस्टियो अर्थराइटिस है, उसमें हम देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे फिजिकल थेरेपी। यहाँ पे फिजिकल थेरेपी देंगे इम्प्रूव द जॉइंट मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, क्योंकि क्या होता है कि अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो है वो डिक्रीज हो जाएगा क्या, रेंज ऑफ मोशन। तो रेंज ऑफ मोशन को क्या करने के लिए, यहाँ पे देखिए रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए हम क्या देंगे, यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज को कराएंगे ताकि जॉइंट की मोबिलिटी भी इम्प्रूव हो और उसका स्ट्रेंथ भी, ठीक है। और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज कराएंगे, यहाँ पे वेट मैनेजमेंट, क्योंकि जो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है ना वो एज के साथ बढ़ती है। अगर इंसान का एज जो है ज़्यादा रहेगा और वो ओबीस पर्सन रहेगा, तो वहाँ पे जो उसके जॉइंट होते हैं वहाँ पे इसको जो है बहुत ज़्यादा वर्कलोड पड़ेगा, उससे क्या हो जाएगा, वियर एंड टियर होगा, उससे क्या होता है यहाँ पे डिजेनरेटिव डिजीज़ जो है वो मोस्ट कॉमनली इफेक्ट करेगा। और इसके साथ साथ आपको हेल्दी डाइट लेना है, अपने डाइट में फाइब्रस फ्रूट लेना है, एंटीऑक्सीडेंट लेना है, ये नहीं कि आप जंक फूड खा रहे हैं, फैटी फूड खा रहे हैं, ऑयल खा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो है वो क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड और आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में अगर कुछ भी काम नहीं आ रहा तब आपको क्या कराना है, सर्जरी। यहाँ पे जॉइंट रिप्लेसमेंट इन सीवियर केसेस, मतलब जो है ऐसी स्टेज में पहुँच गया है जिसके बाद जो है आप उसको जो है दवाइयों से ट्रीट नहीं करा सकते, ये कंडीशन जो है बढ़ती जा रही है और एज के साथ साथ वर्सन होती जा रही है, तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, सर्जरी कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है आप अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर मैनेजमेंट कैन इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो प्रॉपर जो है अर्ली डिटेक्शन कराएंगे और प्रॉपर मैनेजमेंट अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा लाइफ में, ठीक है। ठीक है, तो ये रहा आपका यहाँ पे, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बता दिया अर्थराइटिस के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। Thank you for watching. Keep supporting and have a nice day.